लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जिसने उसको मेंटल ट्रॉमा दिया, आप उससे शादी कर देंगे उससे? किसी के साथ क्यों नहीं करेंगे हो? क्यों नहीं लेंगे? यही इसी सोच की वजह से औरतें इतनी पीछे रह जाती हैं। आपको उसके साथ खड़ा होना था, उस पे पोस्ट को लगनी थी और पोस्ट को लगने से 5 लाख रुपए शायद उस लड़की को मिलते। आपकी बेटी को 5 लाख रुपए हम दिलवाते और कहीं भी अच्छी जगह शादी हो जाती। मैम बात पैसों की नहीं, पैसे को तो और समझ लो, मैं देने को तैयार था। ये आपने गलत किया। आपने अपने पूरे समाज को ये मैसेज दे दिया कि करो बलात्कार, लड़कियों को भी शादी कर लेना इनसे। कुल मिला के हमें तो कोई कार्रवाई नहीं कर। आपके कहने से नहीं होगा कि कार्रवाई चाहिए। हम उस बेटी से पूछेंगे उसको। अब बताइए वो कैसे उस व्यक्ति के साथ रहेगी जिस व्यक्ति ने उसके साथ इतना बुरा किया है। पूरी जिंदगी उसकी आप नरक बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगली डेट पर हम ठीक है मैम। महिला संबंधी अपराध पर कितना काम हो रहा है, किस तरह से विभाग जो पीड़ित आते हैं उनका साथ दे रहा है, उनकी समस्याओं को निस्तारण कर रहा है। ये पिछले महीने की बात की जाए, अक्टूबर की, 2 महीने पहले की, तो मीनाक्षी भराला जी हैं, राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। वो उनको यहाँ का काफ़ी बड़ा पदभार मिला है देखने के लिए, और अक्टूबर में आई थी और आज फिर से आई हैं और समस्याएं सुनी हैं महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको लेकर। मैम, सबसे पहले जो पिछली बार आप अक्टूबर में आए थे, जो आदेश आपने अधिकारियों को दिए थे महिलाओं को निस्तारण करने के लिए समस्याओं को, उसमें कितना काम हुआ है? 90%। कोई काम ऐसा नहीं, इक्का दुक्का की बात करें तो ये चूंकि ऐसा तो हमारा सिस्टम ही है कि नहीं होगा, नहीं तो 90% जितनी शिकायतें थी सब पे कार्रवाई हुई, तुरंत रूप से हुई। और मुझे इन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी। कई एक केसेस में मैंने खुद फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ, संबंधित अधिकारी ने हमसे ठीक से बात भी की है और हमारा ये निस्तारण भी हुआ है। जो 10% बचा है उसमें अधिकारियों को मैंने जो 10% बचा है उस पर बात कर ली है, उस पर आगे के लिए बोल दिया है कि ये आगे से ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली समस्या एक बीच में एक सिस्टम है, उसका क्या है कि ऑनलाइन कर दी गई हैं सारी चीज़ें। ऑनलाइन होने पे उस पोर्टल को कोई चेक नहीं करता है, वो सालों साल से ऑनलाइन एप्लीकेशन पड़ी हैं। मेरा मानना ये है, अगर आप जिन्होंने एप्लीकेशन दी उन्हें एक बार बुला लीजिए, आपका उनका जो पेपर वर्क पूरा नहीं है उनको बताइए। उनको एक्चुअली यही नहीं पता चलता है आम आदमी को कि मेरी पेंशन क्यों नहीं बन रही है, उसको कोई बताता ही नहीं है। तो अगर आप उसे बुलाएंगे, उसे बताएंगे, तो वो अपने वो पेपर पूरे करेगा और फिर आपके पास दोबारा से एप्लीकेशन देगा। तो उसी को लेकर मैंने कहा। और दूसरा, कैंप की मैंने बात कही थी कि कुछ कैंप लगने चाहिए, तो उन्होंने कहा तो कि कैंप लगे, पर उसमें समस्या ये थी कि वो ये नहीं बता पाए कि कहाँ और कैसे, प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं थी कैंप की। आज हमारे पास केसेस थे 51 जो आयोग से आए थे, उसमें से ज़्यादातर निस्तारित, चूँकि आने के बाद ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं पुलिस कर देती है। उसमें से 18 मामले थे जो आज आए थे मेरे पास। कुछ एक लोग बाहर हैं, वो नहीं आ पाए, इस तरीके के भी कुछ केस रहे होंगे। तो 18 मामलों में मैंने 18 के 18 में मैंने आगे निर्देशित किया और अगले 5 दिन में मुझे कार्रवाई करके वो देंगे, इस पे मेरे को अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। अच्छा मैम, एक केस आया था, एक बेटा और माँ दोनों के दोनों आए थे और वो अपनी समस्या को लेकर आए थे आधार कार्ड की, जिसमें उनका राशन कार्ड से भी नाम कट गया और पेंशन भी नहीं मिल रही है। मगर जो आपने समस्या सुनी उसका निस्तारण भी किया, मगर उसमें एक समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी थी कि उन्होंने आधार कार्ड बनवाने के लिए 200 रुपये दिए, जबकि सरकार की तरफ से एक नॉमिनल फीस 50 रुपीज़ रखी गई है और आधार कार्ड वाले 200, 300, 400 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इस पर किस तरह के आदेश देंगे, क्योंकि आम आदमी पर नहीं होते हैं आधार कार्ड के पैसे देने के लिए? नहीं, मैंने बोला है कि एक तो ये देखिए कि कौन थे जिन्होंने वो 200 रुपये लिए हैं। संदीप जी को मैंने हल्के से बोल दिया था, लेकिन अब ये ना एक सिस्टम बना हुआ है। आपको पता है पेंशन का जो फार्म भरा जाता है मात्र 50 रुपये में भरा जाता है, लेकिन जन सुविधा केंद्र वाले उस पर कोई 100, कोई 200 तो कोई 500 तक ले रहे हैं। तो ये तो सिस्टम मैं नहीं रोक सकती कि उनको किस तरीके से रोका जाए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर केस था तो उसमें ज़रूर पूछ लेंगे कि उन्होंने उनको किस बात के 200 रुपये लिए, और उस पर हमने आगे जल्द से जल्द उनकी पेंशन और राशन कार्ड बनवाने के लिए निर्देशित किया अधिकारियों को। और जल्द से जल्द मैं उम्मीद करती हूँ अधिकारियों से उसका काम जल्द से जल्द करें। बांग्लादेश में भी बर्बरता हो रही है छोटी छोटी बच्ची पर, महिलाओं पर, तो महिला आयोग किस तरह का प्रयास कर रहा है? महिला आयोग की तरफ से वहाँ पे जो भी चिट्ठी हमने भेजी थी उनको, माननीय योगी जी को, कि हमें आप ये बताइए कि हम यहाँ से उनके लिए क्या सुविधा भेज सकते हैं।
तो उस पर उन्होंने हमें कहा कि अभी इस पे चूंकि पूरे प्रदेश और पूरे देश की नज़र है सरकार की, तो वो अपने स्तर से कर रहे हैं। तो हमारी अभी उस चिट्ठी का कोई बहुत जवाब आया नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले ही वो चिट्ठी हमने भेजी थी। लगातार प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। हाँ, प्रोटेस्ट तो हम लोगों ने, मैंने बताया अभी मेरठ भी किया हमने प्रोटेस्ट। तो चूंकि एक मुहिम आरएसएस द्वारा चलाई गई और उसी के द्वारा इतने बड़े बड़े एक धरने और सब उनके सब ने सहयोग करके उस सहयोग से प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन मैंने सबसे बड़ा ताज्जुब ये देखा कि प्रोटेस्ट में जिनको नहीं बुलाया गया आम जन भी पहुंचा और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि सबके दिल में एक दर्द है कि वहाँ ऐसा महिलाओं के साथ या वहाँ हिंदुओं के साथ ही गलत हो रहा है। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हुआ था वो अब बांग्लादेश भी करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार बहुत जल्द उस पर रोक लगाने वाली है, बहुत जल्द। तो मीनाक्षी भराला जी आज आए हैं और 18 केस आए हैं। 18 केसों का तुरंत यहाँ पर निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। और अक्टूबर की बात की जाए तो जितने भी अक्टूबर में केस मीनाक्षी भराला जी ने सुने थे उनका 90% निस्तारण हो चुका है। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आ रही हैं खुश होकर जा रही हैं और तारीफ कर रही हैं मीनाक्षी भराला जी की कि इनसे मिलने के बाद लग रहा है, इनके आश्वासन के बाद लग रहा है कि हमारी समस्या का निस्तारण 100% हो जाएगा। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।